So dear students, in the last lecture we have discussed carboanions, and today we are going to solve a number of questions regarding stability of carboanions. तो जैसा कि आपको याद होगा, I have already told you that minus I groups and resonance effect increases the stability of carboanions, whereas plus I groups decrease the stability of carboanions. So let us discuss few examples over here. Let us take example number 1. These are the questions which have previously been asked in different exams. Hope आपको इसके बाद कोई भी एग्जाम्पल आप कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स में कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हो. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दिस. ये हमारे पास कार्बोनाइन है, कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज. एंड सेकंड एग्जाम्पल इज दिस. ये भी हमारे पास कार्बोनाइन है, कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज. थर्ड एग्जाम्पल इज दिस. ये भी हमारे पास कार्बोनाइन है. लेट दिस इज ए. इसको हम ए मार्क करते हैं, इसको बी, इसको सी. तो आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बताना है कार्बोनाइन्स की. विच वन इज मोर स्टेबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दीज कार्बोनाइन्स. तो मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पे भी माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट होगा, जहाँ पे भी माइनस ग्रुप प्रेजेंट होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी कार्बोनाइन्स की, इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी कार्बोनाइन्स की. अगर रेजोनेंस होगा तो वहाँ भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. अगर कहीं पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो वहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स. सो आपको वो रूल याद ही होगा जहाँ मैंने कहा था RHI रूल. पहले हम रेजोनेंस को प्रेफरेंस देते हैं. सी इन दीज टाइप ऑफ कार्बोनाइन्स यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. बट ये वाला कार्बोनाइन जो है यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, क्योंकि हम इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इस नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. तो इसको हम एज ए रेजोनेटिंग फॉर्म भी लिख सकते हैं. दिस इज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज. जहाँ भी रेजोनेंस होगी वहाँ कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा. तो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्टेबल, इट लीड्स टू द मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन. तो सी हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल बन गया. ना आउट ऑफ दीज टू हाउ कैन वी चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन. यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी कोई रेजोनेंस नहीं है, बिकॉज जो पाई बॉन्ड है और जो नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में दो बॉन्ड्स का फ़र्क है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ग्रुप होता है अल्कीन ग्रुप, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है. इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट. और ये जो अल्किल ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, दिस हैज प्लस आई इफेक्ट. तो हमने कहा था कार्बोनाइन्स में प्लस आई ग्रुप्स डिक्रीज स्टेबिलिटी, माइनस आई ग्रुप्स इंक्रीज स्टेबिलिटी. तो आउट ऑफ दीज टू this carboanion is more stable compared to this, therefore more B is more stable compared to A. This is the order of stability of these three carboanions. Now this was question number first. Let us do other questions. Let us take one more question. एक और क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पे इसको हम रब आउट करेंगे. आप पेन और कॉपी लेके बैठो, सो दैट आप पहले पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो सॉल्व करने की. उसके बाद आप अगर आपको नहीं आता है तब देखो कैसे सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड. ये हमारे पास कार्बोनाइन है, ये भी हमारे पास कार्बोनाइन है, और ये भी हमारे पास कार्बोनाइन है, ये भी हमारे पास कार्बोनाइन है. ये हमारे पास तीन कार्बोनाइन्स हैं. ना हमें बताना है स्टेबल इनमें से ज़्यादा कौन होगा. ना सी हम इनकी ये भी इसको भी रेजोनेंस कर सकते हैं. दिस कैन बी शोन इन रेजोनेंस फॉर्म्स, बिकॉज रेजोनेंस वहाँ पे पॉसिबल होता है. पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज. मैंने आपको कंजुगेशन के टाइप्स बताए हैं, आप जाके उस वीडियो को देखो. टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होते हैं, कहाँ कहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल होते हैं. जहाँ कहीं भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज हो, रेजोनेंस होती है. या पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज हो, रेजोनेंस होती है. या पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल हो, रेजोनेंस होती है. तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है. यहाँ भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस पॉसिबल है. यहाँ भी पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस पॉसिबल है. तो इन बोथ ए बी एंड सी रेजोनेंस इज पॉसिबल. तो अब हम इनकी रेजोनेंस ड्रा करेंगे, हम देखेंगे क्या होगा. इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे, इसको इस कार्बन पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई. यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई. और इन दिस केस नेगेटिव चार्ज कम्स ऑन टू नाइट्रोजन एटम.
negative charge comes onto nitrogen atom. Negative charge comes onto nitrogen atom. Now see, हमने रेजोनेंस में एक रूल पढ़ा था, जहाँ जिस भी स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होता है. नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स दैट इज मोर स्टेबल. अब आपको पता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपेयर टू नाइट्रोजन. अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू नाइट्रोजन. तो सी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आती है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आती है. नेगेटिव चार्ज जहाँ कहीं भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा. देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल compared to C, and in this case negative charge is on carbon which is less electronegative, which is therefore A is least stable. This is the order of stability of these types of carbon ions. I hope आपको ये समझ में आया होगा. क्या करना है आपको, देखना है कौन सा इफेक्ट ऑपरेट होता है. यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है. तो रेजोनेंस में आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे. तो अगर रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वो मोर स्टेबल होता है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय नाइट्रोजन फॉलोड बाय कार्बन. Hence the order of stability becomes B is more stable than C, which is more stable than A. Let us take one more example. Let us take example number 3. CF3 नेगेटिव एंड CCl3 नेगेटिव. आपको बताना है कौन सा कार्बोएनाइन ज़्यादा स्टेबल है. ना क्या सोचोगे आप, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है. दिस इज कार्बन, दिस इज फ्लोरीन, दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज फ्लोरीन. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. दिस इज कार्बन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है. मैंने आपको कहा था जहाँ माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी कार्बोएनाइन की ज़्यादा होगी. तो सी, यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा, यहाँ ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए कंपेयर टू दिस. बट यहाँ पे एक और इफेक्ट होता है. क्या, ये जो हमारा क्लोरीन है इसमें 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं. इसमें 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं. क्लोरीन में 3d ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, कंजुगेशन होती है बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड डी ऑर्बिटल्स. मतलब रेजोनेंस होती है बिटवीन नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. दिस इज कॉल्ड डी रेजोनेंस. दिस इज कॉल्ड डी रेजोनेंस. तो यहाँ पे डी रेजोनेंस होती है, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है. क्यों नहीं वैकेंट है, लेट अस सी. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5 है. उसके बाद आता है 3s2, उसके बाद आता है 3p. अगर हम यही बात क्लोरीन में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 17 है, वी हैव कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. उसके बाद डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो वैकेंट होते हैं. तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करती है. ओवरलैप मतलब रेजोनेंस करते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस होती है. कौन सी रेजोनेंस, इट इज़ डी रेजोनेंस और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस. यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है. वाई, बिकॉज फ्लोरीन में डी ऑर्बिट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है. देयरफॉर यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बिकॉज ऑफ, देयरफॉर CCl3 नेगेटिव विल बी मोर स्टेबल देन CF3. Why? Because in this case d orbital resonance takes place because vacant d orbitals of chlorine participate in d orbital resonance, participate in a resonance known as d orbital resonance. It is called d orbital resonance or simply d resonance. d orbital resonance, it's called d orbital resonance. तो यहाँ पे ये वाला स्पेशी मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस स्पेशी. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज साइक्लोपेंटेन. इस साइक्लोपेंटेन पे नेगेटिव चार्ज है. एक और साइक्लोपेंटेन ड्रा करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड. एक और साइक्लोपेंटेन ड्रा करेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. तो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए, बी एंड सी. तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे कोई कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है. यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है. यहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, यहाँ भी कंजुगेशन पॉसिबल है. मतलब यहाँ भी रेजोनेंस होगी, यहाँ भी रेजोनेंस होगी.
तो आप क्या करेंगे, एक कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, सॉरी, एक कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, जो मैं आपको इफेक्ट्स के बाद पढ़ाऊंगा, दैट्स कॉल्ड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, on the basis of aromatic nature we classify compounds into aromatic, non aromatic and एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक, तो इनमें अगर स्टेबिलिटी हम देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे आपको देखना है एरोमेटिसिटी मत है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आप यहाँ कैसे देखोगे, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन डिटेल्ड कंसेप्ट में अलग से पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैं अलग से लूँगा। पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आप कैसे मतलब कहोगे कोई सिस्टम एरोमेटिक है। अगर आपके सिस्टम में ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑड पाई बॉन्ड्स, ऑड पाई बॉन्ड्स, देन इट इज एरोमेटिक। तो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 1 2 और ये नेगेटिव चार्ज 1 हो गए 3 पाई बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इवन पाई बॉन्ड्स होते हैं तो एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, इवन बॉन्ड्स, तो ये वाला कंपाउंड जो है ये मोर स्टेबल होगा, ये कार्बोनाइन मोर स्टेबल होगा। वाई, बिकॉज दिस इज एरोमेटिक। और आप एरोमेटिसिटी को ऐसे भी समझोगे, जहाँ कहीं भी, फिलहाल आप याद रखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, where value of n can be 0 1 2 3। if the value of n is 0 it is 4 into 0 plus 2, that is 2 pi electrons। अगर आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और if the value of n is 1, 4 into 1 plus 2, that is 6 pi electrons। similarly 10 pi electrons, 14 pi electrons। अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब आपका सिस्टम एरोमेटिक होता है। ये इतना ही नहीं है, रूल इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। आई विल टेक दिस कंसेप्ट सेपरेटली बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो एरोमेटिसिटी को मैं अलग से डिस्कस करूँगा, इसकी आपको परेशानी रखने की कोई बात नहीं है। दिस इज एरोमेटिक, तो सी विल बी मोर स्टेबल। वाई, बिकॉज इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 एंड 2। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्यों काउंट किए, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेशन में है। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कंजुगेशन में होते हैं उनको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, ये एंटी एरोमेटिक है। यहाँ पे कोई एंटी एरोमेटिक में 4n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ n इज 1 then it is 4 pi, if n is 2 then it's 8 pi, if n is 3 then it is 12 pi, if n is 4 4 are 16 pi। तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स इन कंजुगेशन नहीं है, इसको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से। लेकिन अब इन दोनों में हमें क्या करना है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंजुगेशन डिस्कस करेंगे। इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है, इसमें कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो जिसमें कंजुगेशन पॉसिबल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू नॉन कंजुगेटेड, देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल। इसमें रेजोनेंस होती है कंपेयर टू सी। जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं इन एग्जांपल्स को जिनमें एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व होती है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इनको वहाँ भी डिस्कस करूँगा। So you need not to worry at this time because we have not touched yet aromaticity। तो let us take more examples, और कुछ examples लेते हैं। बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा सल्फर है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब आपको बताना है इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कार्बो एनाइन कौन सा होगा। अगर आपको याद होगा जो भी हमारा फर्स्ट पीरियड होता है इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ बोरान, जो भी आते हैं इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद जो पीरियड आता है उसमें हमारा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन,
इन वाले कंपाउंड्स में जो भी नीचे एलिमेंट होते हैं इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। हमें पता है वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल से डी पाई रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे डी पाई रेजोनेंस होगा, यहाँ पे दो साइड डी पाई रेजोनेंस होगा बिकॉज सल्फर डज कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है बट ऑक्सीजन के पास नहीं है, तो यहाँ से डी पाई रेजोनेंस होगी। यहाँ पे किसी के पास भी दोनों ऑक्सीजन एटम है, कोई डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, देयरफॉर नो डी रेजोनेंस, इसमें नो डी रेजोनेंस, नो डी रेजोनेंस बिकॉज डी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। 1D रेजोनेंस, यहाँ पे 2D रेजोनेंस, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ये हमारा डी रेजोनेंस है। डी रेजोनेंस कब होता है, जब हमारे नेगेटिव चार्ज के नेक्स्ट पोजीशन पे कोई एटम होगा, कोई एलिमेंट होगा, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देयरफॉर सी विल बी मोर स्टेबल कंपेयर टू बी कंपेयर टू ए। किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थी ये। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लाई हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड O है। एक और स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इस पोजीशन, ये जो पोजीशन है जहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगी या पॉजिटिव चार्ज होगी तो वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये जो कंपाउंड है ये इस तरह है, दिस कंपाउंड इज लाइक दिस। ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2। ये कंपाउंड हमारा ऐसा है, आपको ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है। इस ब्रिज हेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है। अगर ब्रिज हेड कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज होगी तो वो अनस्टेबल होता है, अगर ब्रिज हेड कार्बन पे आपके नेगेटिव चार्ज होगी तब भी वो अनस्टेबल होता है, बिकॉज ब्रिज हेड कार्बन पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड में रेजोनेंस पॉसिबल है। सी दिस इज नॉट ब्रिज हेड, आप इसको शिफ्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस यहाँ पे नो रेजोनेंस। वाई? बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ब्रिज हेड कार्बन पे है, देयरफॉर बी इज मोर स्टेबल देन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सल्फर पे नेगेटिव चार्ज। अब बताओ मुझे इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। सी ये नेगेटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ ऑक्सीजन पे रिजाइड करती है, यहाँ सल्फर पे रिजाइड करती है। अब इस पाई बॉन्ड की का क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, मीन्स रेजोनेंस यहाँ पे भी होगी, रेजोनेंस यहाँ पे भी होगी। लेकिन यहाँ पे ये देखना है जो ऑक्सीजन है इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू सल्फर। सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स सल्फर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सल्फर चाहेगा कि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो सल्फर जल्दी जल्दी इस नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन। Therefore, this compound will be more stable. This anion will be more stable compared to this anion. Now, एक और बहुत ही important example मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जाम्पल CH2 माइनस है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे हमारा Cl ग्रुप है और यहाँ पे हमारा CH2 माइनस है, यहाँ पे हमारा OMe ग्रुप है, OMe मीन्स OCH3, और यहाँ पे हमारा CH2 माइनस है। आपको बताना है इन तीन में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने क्या कहा, पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, और इफेक्ट सेम है तीनों में, तो रेजोनेंस को छोड़ो, अब किसी और इफेक्ट को चेक करेंगे। दिस इज -I,
दिस इज आल्सो माइनस आई। लेकिन OMe जो है, OMe क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी कर सकता है। अगर इसका माइनस आई देखेंगे बहुत ही कम है OMe का माइनस आई, इसका प्लस आई भी होता है। तो अगर इसका जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी कार्बो एनाइन की ज़्यादा। कार्बो कैटायंस में रिवर्स केस है, जहाँ कार्बो एनाइन्स में जिसका माइनस आई ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो पहला वाला इसका माइनस आई ज़्यादा होता है कंपेयर टू क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूंगा माइनस आई ऑफ NO2 इज ग्रेटर देन क्लोरीन विच इज़ ग्रेटर देन OMe। जितना माइनस आई ज़्यादा, जितना माइनस आई ज़्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी, कार्बो एनाइन की, स्टेबिलिटी ज़्यादा कार्बो एनाइन की। तो यहाँ पे ये वाला A अगर है, दिस इज B, दिस इज C, A इज़ मोर स्टेबल देन B विच इज़ मोर स्टेबल देन C। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है। नाउ एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड N, CH2 माइनस एनाइन हम डिस्कस करते हैं, सिंगल बॉन्ड N CH3 होल थ्राइस। इसके साथ एक और लेते हैं CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड P CH3 होल थ्राइस। तो आपको बताना है वेदर कंपाउंड A इज मोर स्टेबल और B इज मोर स्टेबल। तो क्या करोगे आप, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, फास्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल्स मीन्स d पाई रेजोनेंस, नो वैकेंट d ऑर्बिटल्स मीन्स नो d पाई रेजोनेंस। तो सेकंड वाला क्या बनता है, मोर स्टेबल, B बिकम्स मोर स्टेबल देन ए। ना सी, ये जो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, चौथा बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। CH2 प्लस माइनस सिंगल बॉन्ड हमारे पास नाइट्रोजन प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या है, एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके नेक्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच द टू एडजेसेंट पोजीशंस, ये एडजेसेंट पोजीशंस है, एक पॉजिटिव एलिमेंट है, दूसरा नेगेटिव एलिमेंट है, इनको हम कहते हैं यलाइड्स। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड यलाइड्स। यहाँ पे इसको कहते हैं फास्फोरस एलाइड, इसको कहेंगे नाइट्रोजन एलाइड। हम सल्फर एलाइड भी बना सकते हैं, CH2 नेगेटिव सल्फर, सल्फर पे हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे सल्फर पे लाइक दिस, इसको कहेंगे सल्फर एलाइड। तो एलाइड उस कंपाउंड को कहते हैं जहाँ पे एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट एटम, उसका नेक्स्ट एटम जो होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं एलाइड, इसको कहते हैं फास्फोरस एलाइड। ये हमें ज़रूरत लगता है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में, उसको कहते हैं विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन उसको कहते हैं विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में ये इसकी इम्पोर्टेंस आती है। फास्फोरस एलाइड्स आर यूज्ड इन विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन में हम अल्डिहाइड्स को फास्फोरस एलाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे हम अल्कीन्स जनरेट करते हैं। आगे आगे देखेंगे हम कैसे वो रिएक्शन करते हैं। इसमें ई अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है अगर ये एलाइड स्टेबल होगा। तो व्हाट आर एलाइड्स? एलाइड्स आर द कंपाउंड्स in which there are two adjacent atoms having two opposite charges. For example, carbon is having negative charge, phosphorus positive, they are adjacent to each other. Carbon negative, nitrogen positive, adjacent to each other. Carbon negative, sulfur positive, adjacent to each other. तो इसको कहेंगे हम phosphorus halide and this will be known as nitrogen halide and this will be known as sulfur halide. तो these are halides. halides में वो ज़्यादा stable होंगे जहाँ पे डी रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सी रेजोनेंस पॉसिबल है? डी रेजोनेंस। क्यों डी रेजोनेंस होती है? बिकॉज डी ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस डज पजेस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, हियर देयर इज नो डी रेजोनेंस। जहाँ पे रेजोनेंस वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, आगे हमें यूज लगेगा विटिंग रिएक्शन में। नाउ I have discussed a lot of examples. You may try other examples also. आई थिंक कार्बो एनाइन का पार्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट, उसके बाद कार्बीन्स एज एन इंटरमीडिएट। तो हमारा इंटरमीडिएट का कंसेप्ट वहाँ पे मतलब पार्ट इंटरमीडिएट पार्ट ख़त्म होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस और उनका मैकेनिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।
Thanks for watching.